शुगर की बीमारी हमें आजकल जो है ये बहुत ही ज़्यादा फैलने लग गई है, एक महामारी का रूप धारण कर लिया। और ये शुगर की बीमारी में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम चीनी छोड़ देते हैं। चीनी छोड़ देते हैं, फिर हम सोचते हैं कि चीनी तो छोड़ दी, अब हमें शुगर हमारी कंट्रोल में रहनी चाहिए, अब हमें परेशानी क्या। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि शुगर चीनी छोड़ने के बाद भी हमारी शुगर की बीमारी कंट्रोल नहीं होती। हर साल हमारी अमाउंट जो है वो दवाइयों की बढ़ती जाती है। शुगर की जो हम ग्लूकोमीटर में जब इसमें चेक करते हैं कि शुगर कितनी है, तो भी हमारी शुगर हमेशा ज़्यादा आती रहती है। इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हम देखते हैं, बहुत सारे हम कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी हम दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन शुगर हमारी कंट्रोल में नहीं आती। कारण क्या है? कारण बिल्कुल हमारे सामने है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। सबसे पहले बात समझने की कोशिश करिए, ये बीमारी का नाम शुगर नहीं है, ये चीनी है, इसको हम शुगर बोलते हैं। इस बीमारी का नाम है डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ और शुगर में डिफरेंस क्या है? डायबिटीज़ का मतलब ये है कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, चाहे वो कोई भी हो फूड, वो तीन चीज़ों से मेन बना होता है, जिसको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। एक होता है फैट, एक होता है प्रोटीन, और तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में अगर हम उसमें दो तरह का रहता है, एक होता है फाइबर और एक होता है स्टार्च या सिंपल शुगर बोल देते हैं। अब जो फाइबर है, फाइबर तो आपकी शुगर नहीं बढ़ाएगा क्योंकि वो पचता नहीं है। बाकी का जो भी कार्बोहाइड्रेट एक चीज़ के अंदर है, वो हमारी शुगर को बढ़ा देता है, और इवेंचुअली उसने क्या बनना है, उसने अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना है। जब बॉडी में ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, तो ग्लूकोज को जो ये पैंक्रियास है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का मॉडल है। इसके बीच में ये हमारी छोटी आंत है, ये वाली, और ये हमारी बड़ी आंत जिसको बोलते हैं, इसको कोलन बोलते हैं, और इसको ड्यूडिनम सीकम और इलियम बोलते हैं। और ये जो है ये पैंक्रियास है, एक ऐसा एक पत्ते जैसा एक बोलते हैं एक ऑर्गन होता है हमारे शरीर के अंदर। इसके अंदर कुछ सेल होते हैं बहुत ही कम, जो कि हमारी शुगर को कंट्रोल करते हैं, जो इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन क्या काम करती है? जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज घूम रहा होता है, उसको सेल्स के लिए उपलब्ध करवाती है। उसका काम है कि शुगर को कंट्रोल करना, और जो ग्लूकोज को कंट्रोल करना, और ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाना। अब कितना ग्लूकोज बनता है? हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम राइस खाते हैं। जैसे ये देखो 50 ग्राम, ये हम देखा जाए, ये देखिए, ये मैंने 50 ग्राम राइस ले लिए, ठीक है। 50 ग्राम, ये लगभग 50 ग्राम राइस मैंने ले लिए हैं। 50 ग्राम राइस के बीच में ग्लूकोज कितना बनेगा बॉडी के अंदर जाकर? ये देखिए, इसके अंदर 76% के करीब शुगर होती है। मतलब ये लगभग मान के चलिए कि 37 ग्राम इसके अंदर ग्लूकोज बनेगा। कहने का भाव है, इतनी चीनी आप खाओगे तो इतने राइस खाओगे और इतनी चीनी खाओगे, ये एक ही बात होगी। जितनी ये चीनी जाके आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनाएगी, उतने ही ये राइस बनाएंगे आपकी बॉडी में ग्लूकोज। अब हम बात करते हैं ये ब्रेड की। ये 2 पीस ब्रेड के जो हैं, ये 2 पीस ब्रेड के हैं लगभग 56 ग्राम के। अब 56 ग्राम अगर ब्रेड है, इसके अंदर शुगर कितनी आनी चाहिए? वो लगभग इसके अंदर 22 ग्राम के करीब शुगर आएगी। 22 ग्राम, देखिए ये 1, ये 2, ये 2 चम्मच शुगर के बराबर ये ब्रेड जो है हमें दे रही है। अंदर जाके जितना ये 2 चम्मच शुगर ग्लूकोज बनाएंगे, उतना ही ये ब्रेड ग्लूकोज बना देगी। अब आ गए हम शक्कर के ऊपर। शक्कर लोग कई बार क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम चीनी छोड़ देंगे, शक्कर खाएंगे तो हमारी शुगर कंट्रोल होगी। शक्कर और गुड़ में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम देखा जाए, गुड़ सिर्फ इस सॉलिड फॉर्म में होता है, ये पाउडर फॉर्म में होती है। और शक्कर में अगर हम मान के चले 95% तक इसके अंदर शुगर होती है। मतलब ये है कि अगर हमने इतनी ये ले लिया, 50 ग्राम के करीब हमने शक्कर ले ली, तो ये 50 ग्राम में लगभग 47 ग्राम ये चीनी बन जाएगी। मतलब इसके अंदर अगर इतनी शक्कर हमने ले ली है, तो हमारे चीनी बनानी है, तो ये इतनी चीनी, ठीक है। तो 47-48 ग्राम चीनी होगी। इतनी शक्कर से इतनी चीनी बनती है।
तो अगर हम शक्कर खाएंगे तो जब एक इस चीज इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी शुगर को कंट्रोल करेगा। ये जो चीनी इसके अंदर छुपी हुई है ये आपकी शुगर को बढ़ा देगी, इसलिए जब आप शक्कर खाते हैं तब भी आपकी शुगर बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं आटे की। आटा जो है गेहूं के बीच में लगभग ये 50 ग्राम गेहूं है मेरे पास, और 50 ग्राम गेहूं के अंदर जो है वो चीनी कितनी रहती है, मतलब जो अंदर जाके ग्लूकोज कितना बनाएगा, इसके अंदर 76% के करीब कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसमें 10% फाइबर होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि फाइबर नहीं बढ़ाता। अगर 50 ग्राम हमने लिया तो 33 ग्राम शुगर इसके अंदर, ये देखिए 33 ग्राम चीनी इसके अंदर होगी, इतनी तीन बड़े बड़े चम्मच इतनी चीनी 50 ग्राम आटे के अंदर होगी। मतलब आप इसकी पतली पतली 2 रोटियां बनती हैं, अगर पतली पतली 2 रोटियां खाओगे तो 3 चम्मच बड़े आपके अंदर चीनी के समझ लीजिए कि चले गए। और ये चम्मच काफ़ी अच्छा खासा बड़ा चम्मच है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नॉर्मली घरों में जो यूज़ होते हैं वो इतने उसमें आती है, तो मान के चलिए कि इतनी ज़्यादा चीनी हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। अब सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि ये चीज़ समझते नहीं है कि इन चीज़ों में अगर हम मक्की का आटा लेते हैं या कोई और आटा लेते हैं तो उसके अंदर भी जो जितने भी ग्रेन्स के आटे बनते हैं, चाहे वो बाजरे का है, चाहे वो मक्की का है, चाहे वो जौ का है, उसके अंदर जितना मैंने आटे में आपको गेहूँ में बताया है कि जितनी चीनी बन जाती है अंदर जाके, जितना ग्लूकोज बन जाता है उतनी ही बनती है। फ़र्क कहाँ पे आएगा, अगर हम फॉर एग्जांपल इसको कम करने के लिए, अब रोटी खाना तो छोड़ नहीं सकते, तो इसके अंदर ये देखिए ये है बेसन यानी या चने का आटा। इसमें क्वांटिटी शुगर की कम होती है, बहुत कम नहीं होती लेकिन फिर भी आटे के मुताबिक बहुत कम होती है। फिर हम ले सकते हैं ये सोयाबीन का आटा है। सोयाबीन का आटा और बेसन का आटा ये घर में मिक्स करिए। कभी भी आप जो है वो बाजार से जो है वो लेके आएंगे, अगर आप मल्टीग्रेन आटा, उसमें 90% तक सिर्फ नॉर्मल आटा होता है और 10% बाकी आटे डाले हुए होते हैं। तो आपने अगर घर में बनाना है तो आप ये बेसन डालिए, सोयाबीन डालिए और साथ में आप ये आटा डालिए। जितना इसमें, अब मेरे से पूछते हैं लोग कितना डालना है जी, कितना डालना है, जितना आप हैंडल कर पाओ। कई बार क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ा ये डालते हो और ये ज़्यादा डालते हो तो उससे आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब टेस्ट लग रहा है तो ये चीज़ें थोड़ी कम कर दीजिए, आटा बढ़ा दीजिए। अगर ये आपको टेस्ट ठीक लग रहा है तो ये आप उतना बढ़ाते चले जाइए। जितना आप ये वाली चीज़ें ज़्यादा डालेंगे, आटा कम डालेंगे, उतना ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा, आपको ग्रेन्स कम से कम लेने हैं, ये चीज़ सब समझ जाइए। दूसरी बात, बाकी मेरे डायबिटीज़ के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें मैंने ये भी बताया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ती है। अब बात आगे दूसरी गलती ये है कि हम ना ये मान के चल पड़ते हैं कि हमारे अगर पेरेंट्स को शुगर है तो हमें शुगर होगी ही होगी। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम जेनेटिकली हमारे को शुगर होने की संभावना है तो हमारे को शुगर आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे शुगर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम एक बात सोचने वाली है कि क्या केवल अनुवांशिकी ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। हम अगर पहली बात तो अगर हमने ये सोच लिया कि हमें डायबिटीज़ होनी ही होनी है तो हम प्रिकॉशन लेना बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें डायबिटीज़ इवेंचुअली होगी क्योंकि हमारे पेरेंट्स को थी, तो हमें क्या ज़रूरत है परहेज़ करने की, शुगर तो हो ही जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप ये ध्यान रखिए, अगर डायबिटीज़ आपकी फैमिली में रन कर रही है तो कुछ गंदी बुरी आदतें भी आपकी फैमिली में रन कर रही होंगी। फैमिली के बाकी मेंबर भी, उनको डायबिटीज़ ज़रूरी नहीं है कि अनुवांशिकी के कारण हुई हो, ये भी कारण हो सकता है कि उनको खाने पीने की आदतें ठीक ना हो, वो बाहर का खाना ज़्यादा खाते हों, ये स्वीट्स और बाकी जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा शुगर बढ़ाने वाली हैं उनको ज़्यादा यूज़ करते हों, उनमें फैमिली में एक कल्चर ना हो एक्सरसाइज करने का। तो ये चीज़ हम नहीं सोचते हैं, इसलिए हम केयरलेस हो जाते हैं। और दूसरा जो मैंने पहला जो बताया, ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं आती। चीज़ें हमारे सामने हैं, हमें पता भी है। अब मैंने आपको बता भी दिया कि ये सारी चीज़ों का बहुत बड़ा पार्ट अंदर जाके ग्लूकोज बन जाता है, जो कि हमारे ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाता है। तो ये 2 चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे, आपकी शुगर डेफिनेटली कंट्रोल में रहेगी और आप लंबा जीवन जी सकेंगे। बिना दवाई के आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रह सकती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।